हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को गाउट या गठिया जिसको कहते हैं नुकरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं और तरह तरह की मेडिकेशंस वो इस्तेमाल करते हैं। इसको आमतौर से छोटे जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। तो ये जो बीमारी है आमतौर से ये मोरूसी भी हो सकती है। ये इसमें मोस्टली जो है तो मेल इस बीमारी के ताल्लुक से मैं आज आप लोगों को टोटल बातें बताने जा रहा हूँ, डिटेल में बताने जा रहा हूँ, लेकिन यूनानी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। यूनानी ट्रीटमेंट क्या है जो कि बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है यूनानी के अंदर। तो वो ऐसे फार्मूले जो कि दफन हो चुके हैं, कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन ऐसी कुछ किताबें हैं पुरानी जिसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे फार्मूले लिखे हैं। वही एक फार्मूला 2 से 3 फार्मूले मैं आपके सामने बताने जाऊंगा, इसलिए इस क्लिप को आप जरूर पूरा देखें ताकि हर बात आपको समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाउट या गठिया या नुकरस या फिर छोटे जोड़ों का दर्द ये क्या होता है। फर्स्ट अगर हम कहें डेफिनेशन, तो ये पैरों की जो उंगलियां हैं और हाथों की जो उंगलियां हैं और जो जोड़ हैं, खासकर ये जोड़ों के अंदर दर्द होता है, शिद्दत से भी दर्द हो सकता है, इन्हें स्वेलिंग वगैरह मिलती है। तो इस तरह से इसकी ये तारीफ हुई। अब अगर बात करते हैं इसके कॉजेज की या वजूहात की, क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों, इसके जो है तो वजूहात बहुत सारे हैं, लेकिन अहम वजह कि अगर हम बात करेंगे तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। जी हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड अगर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो है ये गाउट के होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। साथ ही अगर इस फैक्टर के अगर यूरिक एसिड के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ ही जिन लोगों को यानी कि ऐसा पेशा है जिनका ऑक्यूपेशन शीशा या कांच के कारखाने में, ग्लास के कारखाने के अंदर अगर कंपनी में कोई काम करता है, ऐसे लोग भी इसमें ज्यादातर मुतासिर होते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल जो है उस पर इफेक्ट होता है। तो इसी तरह यूरिक एसिड का जब बढ़ रहा है, यानी किडनी क्या करती है, यूरिक एसिड को प्रॉपर खारिज नहीं कर पाती, प्रॉपर उसका यानी एक्सक्रीशन नहीं होता है, वो डिक्रीज नहीं होती है, तभी जो है तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ऑफ यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड जब बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर जो जितने जॉइंट्स है, जोड़ है, खासकर छोटे जोड़ों के अंदर जम जाता है और जिसकी वजह से तकलीफ या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर अब इसकी अलामत की हम बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर दोनों चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि जो क्लिनिकली हम कैसा डायग्नोस करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी। तो दोनों चीजें मैं इस वक्त तो कवर करूंगा, साइन एंड सिम्टम्स विद क्लिनिकल डायग्नोस, यानी हम कैसे इसकी शनाख्त करें। क्लिनिकल डायग्नोस में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और खासकर जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोगों को बड़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे कि ये जो दर्द शुरू होता है, ये जो तकलीफ शुरू होती है गाउट की या नुकरस की या गठिया की, तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली पैर के अंगूठों से शुरू होती है। और ऐसा कहा जाता है कि पैर का जो अंगूठा है उसमें दाएं पैर का अंगूठे से ये शुरुआत, यानी राइट साइड का जो पैर है और उसका जो अंगूठा है वहाँ उस अंगूठे के अंदर बहुत शिद्दत से दर्द होता है, खासकर रात के अंदर दर्द होता है। और यह दर्द जो है फिर दूसरे जो उंगलियां हैं जो उसमें भी होना शुरू होता है। साथ ही जब ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में होता है, तो इस तरह से ये दर्द बढ़ता है। और जोड़ों के दर्द के अंदर छोटे जो जोड़ है उसके अंदर दर्द होता है, स्वेलिंग उसके अंदर आ जाती है, यानी इन्फ्लामेशन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है, बुखार आ सकता है। बुखार का जो है तो इसमें वो जोड़ों के दर्द की वजह से पेशेंट बेहाल हो जाता है और उसकी वजह से यानी कि इतने उसके जो हिस्से हैं, उंगलियां हैं या पैरों की जो उंगलियां हैं वो इतने सूज जाती हैं कि उसको हाथ लगाने पर भी तकलीफ होती है। साथ ही पेशेंट को थकान सी महसूस होना, भूख ना लगना, इस तरह की तकलीफें भी जो है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों मोस्टली इसमें फीमेल्स के मुकाबले मेल ज्यादातर मुतासिर हो जाते हैं। और ज्यादातर उम्र के हिसाब से, यानी अधे करे तो उनको मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम का उनको फेस करना पड़ सकता है। और ज़्यादातर होता ही है मेनोपॉज के बाद की जो सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफें होती हैं या कॉम्प्लिकेशन भी हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर ये गाउट बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, ज़्यादातर तो ये मेल में ही होता है। और ये जो जोड़ों के अंदर जो दर्द हो जाता है या फिर स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग के जो ऊपर छिलके भी निकल सकते हैं, इस तरह की भी तकलीफें देखी जा सकती है। तो इस तरह इसका डायग्नोस होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस के अंदर याद रखिए दोस्तों, आपको इसको डिफरेंशिएट डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। डिफरेंट करना है, कुछ बहुत अहम मुद्दे पे मैं बात करूंगा, उसमें सबसे अहम चीज होगी जो दर्द शुरू हुआ हुआ एक्यूट क्रोनिक, वो चीज पे आप गौर करें। दूसरा, वो जो दर्द है वो पैर के अंगूठे से अगर शुरू होता है तो एक बहुत जबरदस्त हिंट है क्या हो सकता है गाउट है।
और साथ ही उसके अलावा उसमें जो छोटे जोड़ों में दर्द होता है, फिर ज़्यादातर मोस्टली ये मेल में होता है। साथ ही जो है तो इसका दर्द रात में ज़्यादा उठता है, फिर बुखार आ जाता है। ये तो तशखीस हुई यूनानी एतबार से, लेकिन अब तो मॉडर्न एतबार से जो तो बहुत सारी फैसिलिटी है। हम लोग यूरिक एसिड का उसका टेस्ट करवा सकते हैं और CBC वगैरह से दूसरी चीज़ें हमको समझ में आ सकती है। और एडवांस हम जो है तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जो है तो हम एक्सरे वगैरह करके भी जो है तो जोड़ों का हम काफ़ी चीज़ें को डायग्नोस के करीब पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। अब मैं बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों इसका इलाज। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इलाज तो मैं आपको यूनानी का बता ही रहा हूँ, लेकिन प्रिवेंशन इसके लिए बहुत जरूरी। प्रिवेंशन क्या करना है आपको, यूरिक एसिड से बढ़ने वाली सब तमाम चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड जो है तो लेवल में रह सकता है या कंट्रोल में रह सकता है। क्योंकि यूरिक एसिड का बढ़ जाने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करेंगे गाउट की या गठिया की या नुकरस की, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। सबसे अहम तो ये है कि एक्यूट से क्रोनिक में तब्दील हो जाएगा। और क्रोनिक कोई भी चीज़ हो दोस्तों, जब वो तब्दील हो जाता है क्रोनिक में, तो मेजर ऑर्गन्स या जो वाइटल्स ऑर्गन है तो उसके अंदर ये उसको जो है तो इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, उसको अफेक्ट करना शुरू हो उस पर साइड इफेक्ट उसके होते हैं। तो इसी तरह से गाउट के भी जो है तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसमें से एक ये कि भी दोस्तों यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो किडनी के अंदर क्रिस्टल्स और किडनी के अंदर जो है तो स्टोन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी जिसको हम पथरी कह सकते हैं, किडनी स्टोन कह सकते हैं या मुँह खड़ा कह सकते हैं। तो यूरिक एसिड का बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द क्लिप बनाऊंगा कि यूरिक एसिड कौन सी चीज़ों से बढ़ता है और कौन सी चीज़ों से जो है तो कंट्रोल में रहता है, या फिर कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड कम करती है। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से क्लिप बनाएंगे। तो यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यूरिक एसिड पे आप ध्यान दीजिए। ये प्रिवेंशन के तौर पर है। और ऐशो आरामी की ज़िंदगी में गुजारने वाले लोग, यानी जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो एक्सरसाइज से दूरी इख्तियार करते हैं, ऐसे लोग इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसलिए मेहनत क्या, वॉकिंग या एक्सरसाइज की एक हैबिट डालें हम, ताकि हम देखिए उसकी कुछ प्रिवेंशन दे। और अगर आप खास बात करें इसके ट्रीटमेंट के ताल्लुक से, तो इसमें एक ट्रीटमेंट होता है दोस्तों सुफूफ। यूनानी का एक फार्मूला है, एक नुस्खा है। आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और इसको आप ट्राई करके देखिए। बहुत ज़बरदस्त आपको फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक पाउडर आता है जिसका नाम है सुफूफ सुरंजान, जिसका नाम है सुफूफ। तो इसके बनाने के लिए आपको चाहिए सुरंजान तल्ख 1 तोला। जी हाँ दोस्तों, सुरंजान जिसके बारे में मैंने क्लिप ऑलरेडी बना दिया। माजून सुरंजान और हब्बे सुरंजान दोनों के ताल्लुक से क्लिप ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं सुरंजान क्या है, उसकी जड़ी यानी उसका जो पौधा कैसा होता है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो सुरंजान के ताल्लुक से टोटल डिटेल और साथ ही सुरंजान के ताल्लुक से मैंने बहुत सारी बातें जो है तो एक क्लिप में बताया था। सुरंजान, हब्बे सुरंजान और माजून सुरंजान दोनों पर क्लिप बन चुकी है। तो आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको लिंक मिल जाएंगी उसकी। तो आपको ये सुफूफ सुरंजान बनाने के लिए, गठिया गाउट के से बचने के लिए सुफूफ बनाना है आपको, तो उसके लिए सुरंजान आपको चाहिए सुरंजान तल्ख 1 तोला। फिर उसके बाद आपको चाहिए सौंठ 1 तोला। साथ ही आपको लेना है हरा जर्द 2 तोला। तो और साथ लेना है फूल गुलाब 2 तोला और सौंफ लेना है 2 तोला। जी हाँ दोस्तों, सौंफ का हम लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एलोपैथी वाले जिस तरह एंटासिड्स देते हैं ताकि उस मेडिसिन का जो है तो ज़्यादा दूसरा कोई नुकसान ना हो, यानी कि एसिडिटी ना बढ़े। तो इसी तरह से हम भी यूनानी के तकरीबन जो मुराकबात होते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऑलरेडी ऐड की होती हैं पुराने ज़माने से माशाल्लाह ऐसी चीज़ें ऐड की होती हैं जो कि हमारे जो एज ए एंटासिड का काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सौंफ मौजूद है। तो हम लोग को क्या क्या लेना है सुफूफ सुरंजान बनाने के लिए, सुरंजान तल्ख 1 तोला लेना है, सौंठ 1 तोला लेना है, हरा जर्द 2 तोला लेना है, फूल गुलाब 2 तोला लेना है और सौंफ 2 तोला लेना है। ये तमाम चीज़ें आपको लेना है, 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको लेना है और इन सब का सुफूफ बनाना यानी पाउडर बनाना है और 6 माह रोज़ाना पानी से खिलाना है। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ ऐड करना है, वो जोगराज गुगुल आपको खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, माजून, तो जी इसमें माजून भी आता है जोगराज गुगुल, जिसको बहुत सारी आयुर्वेदिक की कंपनियां बनाती हैं, यूनानी के भी बहुत सारे कंपनियां इसको बनाती है जोगराज गुगुल के नाम से, जिसके ऊपर हम बहुत जल्द रिव्यू देने वाले हैं जोगराज गुगुल। तो ये जो सुफूफ मैंने आपको बताया, जो पाउडर आपको बताया, जो फार्मूला बताया, इसके साथ में आपको जोगराज गुगुल ऐड करना है। ये एक फार्मूला है सुफूफ सुरंजान और जोगराज गुगुल, ये दोनों चीज़ों आपको एक साथ ले सकते हैं आप। अगर ये नहीं जमता है, आपका रेडीमेड कुछ चीज़ चाहिए आपको, तो आप हब्बे सुरंजान और साथ ही हब्बे अंगोज़ा, ये दोनों टैबलेट
अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, डॉक्टर की सलाह से लेने का सबसे बेस्ट फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो तबीयत है, आपकी जो तासीर है, वो डॉक्टर सही कंफर्म कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ डॉक्टर का सलाह लो, डॉक्टर का सलाह लो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लें। आप कन्नड़ में हो या करीब में मेरे से, यानी मेरे दवाखाने से करीब में हो, तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यूनानी प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें पर्सनली। मैं उससे गाउट, गठिया, नुकरस के बारे में अहम जानकारी, आई होप को तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। मैं